नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के सिलेबस इतिहास के हर्षवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर थी। पुष्यभूति किसके सामंत थे? तो गुप्तों के सामंत थे। पुष्यभूति वंश के अन्य शासक नरवर्धन, उसके बाद हुए हैं राजवर्धन, फिर आदित्यवर्धन, उसके बाद प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र पुत्री थे? तो 3 पुत्र पुत्री थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम राजवर्धन और छोटे पुत्र का नाम हर्षवर्धन और पुत्री का नाम राजश्री था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का क्या नाम था? तो यशोमती था। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री की शादी किसके साथ की थी? मुखरी के शासक अवंती वर्मन के पुत्र ग्रहवर्मन के साथ की थी। गौड़ बंगाल प्रदेश के शासक शशांक ने और मालवा के शासक देवगुप्त के साथ मिलकर ग्रहवर्मन को मार डाला और राजश्री का अपहरण कर लिया। इसकी सूचना जब राजवर्धन को लगी तब राजवर्धन ने गुप्तवर्धन को मार डाला, लेकिन शशांक ने धोखे से राजवर्धन को मार दिया। हर्षवर्धन के शासन काल की समय सीमा क्या थी? तो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी थी। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? तो 590 ईस्वी में हुआ था। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर कब बैठा था? तो 606 ईस्वी में बैठा था और शशांक को मार डाला था। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने कब हराया था? तो 1618 ईस्वी में हराया था। हर्षवर्धन ने बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन को खोजा था। हर्षवर्धन की पत्नी का क्या नाम था? तो दुर्गावती था। हर्षवर्धन के प्रमुख नाटक नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। इसे लिखने का श्रेय धावक नामक कवि को जाता है। इनकी भाषा कौन थी? तो इनकी भाषा संस्कृत थी। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? कादम्बरी और हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 8 भागों में बांटा गया है। हर्षवर्धन के दरबार के अन्य कवि मयूर भट्ट, जिनकी रचना सूर्य शतक और मयूर शतक है। मतांग दिवाकर, इनकी कोई पुस्तक नहीं मिली है। और भर्तरी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो कन्नौज में स्थानांतरित किया था। हर्षवर्धन की पल्लवी विजय का उल्लेख किस शिलालेख में पाया जाता है? तो नवसारी के ताम्रपात्र शिलालेख में पाया जाता है। थानेश्वर तथा कन्नौज कहाँ स्थित है? थानेश्वर हरियाणा में स्थित है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। हर्षवर्धन के सिक्कों पर पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? तो शिव और पार्वती का अंकन है। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेन त्सांग का भारत आया था? तो 630 ईस्वी में आया था। 645 ईस्वी में वापस गया था। कुल 15 वर्षों तक भारत में रहा था। हेन त्सांग को अन्य किस नाम से जानते हैं? यात्रियों का राजकुमार, द्वितीय शाक्य मुनि और वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। हेन त्सांग की यात्रा का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? शिव की पुस्तक में मिलता है।
18 महीनों तक नालंदा के महायान शाखा का अध्ययन किया। उस समय के कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। हर्षकालीन ताम्रपात्रों में केवल 3 करों का वर्णन मिलता है। नंबर 1 भाग, जिसे भूमिकर कहते हैं, हिरण्य जो व्यापारिक कर था, और बलि का उल्लेख मिलता है। हेम तसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? तो 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। उत्तर भारत का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र कौन था? कन्नौज था। दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र कौन था? तो कांची था। हेम तसांग की जीवनी किसने लिखी है? तो विली ने लिखी है। हेम तसांग ने हर्षवर्धन की सेना को किस नाम से पुकारा है? तो चतुरंगिनी सेना के नाम से पुकारा है। हेम तसांग ने हर्षवर्धन को किस नाम से पुकारा था? तो शिलादित्य के नाम से पुकारा था। हर्षवर्धन की सेना में अरब सेना के सेनापति को क्या कहते थे? कुंतल कहते थे। इस पद पर कौन था? तो सिंहनाथ था। हर्षवर्धन ने महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ किया था? तो प्रयागराज और कन्नौज में किया था। हर्षवर्धन ने कुंभ मेले की शुरुआत कहाँ की थी? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश में किया था। हर्षवर्धन के पुत्रों का क्या नाम था? तो भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन। हर्षवर्धन की प्रमुख उपाधियां: परम भट्टारक, महाअधिराज, परम भागवत। हर्षवर्धन के समय के 5 प्रमुख राज्य: पंजाब, कन्नौज, गौड़, मिथिला और उड़ीसा। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लभी गुजरात के शासक ध्रुवसेन द्वितीय के साथ किया था। हर्षवर्धन ने कश्मीर पर आक्रमण करके बुद्ध के दांत कश्मीर से लाकर कन्नौज के निकट सांघाराम में स्थापित किया था। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में हुई थी। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का निर्धारण करने के बाद निर्धारित किया जाता है। हेम तसांग की यात्रा के समय में भारत में सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो कौन था? मथुरा था। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। हर्षवर्धन का समकालीन शासक कौन था? तो भास्कर वर्मा था। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महाविद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन था। नमस्कार साथियों।